हाँ जी बेटा जी। क्या हाल चाल आप सबका। तो टेलीग्राम वाली टेस्ट सीरीज अब ओवर है भाई, तो अब हम बात करेंगे आरटीपीएस की। तो शुरुआत कर रहे हैं जी कॉस्ट से जनवरी 25 के लिए। आजो जी। तो पहला, जिस तरह केस सिनेरियो आपको पता है जी, अच्छा ही डालता है इंस्टीट्यूट किसी भी सब्जेक्ट में हो। तो आओ जी, इस केस सिनेरियो को आराम से पढ़ें, अच्छी स्टोरी है पूरा अच्छे से। पॉपुलर कंपनी प्रोड्यूसेस वेरियस आर्टिकल फॉर स्टूडेंट पर्पस। इंडस्ट्री में 25 साल से हैं पिछले। कंपनी हैज़ ए वेरी हम्बल स्टार्ट, गेन पॉपुलैरिटी, ठीक है जी, एक्सलेंट प्रोडक्ट एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। यहाँ स्पीड अच्छी रखी हुई, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करनी। कंपनी हैज़ ह्यूज रिजर्व्स एंड फील्स, इट इज़ ऑल्सो obliged टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी, जहाँ से कमाया। तो थोड़ा सीएसआर वाली फीलिंग आती है। लास्ट ईयर मैनेजमेंट डिसाइडेड टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई स्पेशल क्वालिटी स्कूल बैग्स, वाटर बॉटल्स एंड ज्योमेट्री बॉक्स टू एनजीओ अंडरलाइन एट नो प्राइस एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब भाई, बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं चार्ज कर रहे थे एनजीओस को, ये तीन चीजें फ्री में दी हैं। ये आर्टिकल सिंपल थे बट काफी ड्यूरेबल थे। दिस ईयर मैनेजमेंट वांट टू ऐड अनदर डायमेंशन टू दिस सोशल वर्क। अब इस साल ये कुछ और अच्छा करना चाहते हैं। इट अप्रोच चैरिटेबल स्कूल्स एंड गवर्नमेंट रन स्कूल्स एंड ऑफर देम द सप्लाई ऑफ सेम एट कॉस्ट। दिस विल हेल्प स्टूडेंट इन दीज स्कूल्स टू गेट दीज थिंग्स एट ए वेरी लो प्राइस कंपेयर टू मार्केट। कहता जी, अब हम क्या कर रहे हैं कि चैरिटेबल और गवर्नमेंट स्कूल्स को अप्रोच कर रहे हैं। यार, तुम्हें ना हम ये चीज़ें कॉस्ट टू कॉस्ट पे दे देंगे। इससे वहाँ पढ़ने वाले बच्चों का काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। अब इनकी वेरिएबल कॉस्ट तो भाई ये है, स्कूल बैग, वाटर बॉटल और इस सब की। अब ये आर्टिकल एक ही जैसी मशीन से बनते हैं। कितना मशीन टाइम पर आर्टिकल लगता है वो भी बता दिया। आप देखते जाएं। वन स्कूल बैग के लिए इतना। मशीन आर रिक्वायर्ड फॉर द वाटर बॉटल, ज्योमेट्री बॉक्स, ये भी दिए हूँ। आगे भाई आपको लिख के आता है कि फिक्स ओवरहेड आपकी इस मशीन के इतने हैं। मशीन ऑपरेट कर सकती है 8000 आवर। यहाँ से बंदे का एक रिकवरी रेट निकालने का दिल तो करता है। बाकी कंपनी डिसाइडेड टू सेल 80% कैपेसिटी प्रोडक्शन इन मार्केट्स। इतने में इतने 80% कैपेसिटी से तो ये बिजनेस ही करेंगे भाई। बाकी 20% को ये कह रहे हैं कि भाई हम ना अपने इन दो इनिशिएटिव्स में बांट लेंगे। रेस्ट इज डिवाइडेड अमंग द टू अंडरगोइंग सोशल वर्क्स इक्वली। मतलब 10% जी एनजीओ, जिसमें हम फ्री में सप्लाई करते हैं। 10% ये चैरिटेबल और गवर्नमेंट स्कूल्स। स्कूल्स ने रिक्वेस्ट किया कि आइटम्स इस रेशो में देना। स्कूल ऐसे कहता है, 2:3:5 की रेशो। तीन चीजें जाती हैं बेटा हमारी, स्कूल बैग, वाटर बॉटल और ज्योमेट्री बॉक्स, उन्हें इस रेशो में पसंद है। कंपनी वांट टू सेट अ प्राइस फॉर दिस आर्टिकल टू बी ऑफर्ड टू द स्कूल्स। मैनेजमेंट हैज फ्यू क्वेश्चन दे नीड आंसर टू। दे असाइन द टास्क टू देयर टीम। टीम ने कुछ कैलकुलेशन की, फिर सब अलग अलग करके बैठ गए। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको अप्रोच किया है कि भाई आप थोड़ा सा इन क्वेश्चनों का जवाब भी दे दें ये साहब, और साथ साथ भाई सही प्राइस भी निकाल दें। पहला क्वेश्चन तो बहुत बेकार पूछा। व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ दीज थिंग्स। यार, पहले रिकवरी रेट निकाल लो। ये रहे आपके ओवरहेड, 7,40,000 रुपए के ओवरहेड हैं। ये रहे जी आर्स, डिवाइड करके रेट पर आ रहा गया। अब स्कूल बैग में कितने आर्स लग रहे हैं, वाटर बॉटल में कितने लग रहे हैं, ज्योमेट्री बॉक्स में कितने लग रहे हैं, मल्टीप्लाई करते जो। इस तरीके से फिक्स ओवरहेड पर यूनिट आ गए। बोलो, ये समझ रहे हो। तो भाई दोबारा एक बार सुनना चाहते हो। 7,40,000 के ओवरहेड थे, 80,000 घंटे थे, रिकवरी रेट आ गया पर आवर फिक्स कॉस्ट का इतना। टाइम कंजम्पशन से आपने काम खत्म कर दिया। अब आगे सुनना सर, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है भाई। इफ द प्राइजेस वर 200, 160 एंड 100। ये अब प्राइस बोल रहे हैं कि अगर प्राइस ये है, व्हाट वुड बी द ओवरऑल बीपी in the units in relation to the fixed cost allocated to these supplies। these supplies मतलब कौन सी supplies, जो स्कूल को करनी है। क्योंकि देखो, एनजीओ वाले में तो आप पैसे लेते ही नहीं। एक आपका और बिजनेस है वो पूरा, वो आपने बताया 80% कैपेसिटी वहाँ है, उसमें हमें आपने ज़्यादा नहीं बताया कि कितने पे बेचते हो। यहाँ बात चल रही है कि यार ये जो स्कूल वाले हैं इसके लिए भी हमने कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे करना है, वो हो नहीं पा रहा है। तो दीज सप्लाईज का मतलब बेटा ये स्कूल वाले लेना है यहाँ पे। तो 2 मिनट के लिए मानना है कि इस रेट पे आप सप्लाई करोगे। तो भाई उसमें वो सोच रहे हैं कि अगर ये रेट स्कूल वालों को दे दें तो हमारा ब्रेक इवन कहाँ हो जाएगा। अच्छा जी, ब्रेक इवन की बात करनी है तो भाई फिक्स कॉस्ट की भी बात होगी। तो भाई साहब, इसमें इंस्टीट्यूट ने आपको ये दिखाया कि भाई देखो, आप 8,000 घंटे, 10% कैपेसिटी स्कूल वालों के लिए रख रहे हो, ये आ गए 800 घंटे। 92.5 रेट पर आ रहा है फिक्स कॉस्ट का, ये आ गई जी फिक्स कॉस्ट।
7,40,000 की टोटल फिक्स कॉस्ट थी बेटा 8,000 घंटे की। उसमें से 800 घंटे स्कूल वालों के काम के लिए वहीं से भी आ जाता। अब अगर आप ये प्राइस लेने शुरू कर देते हो, जो कि यहाँ लिखें, वेरिएबल कॉस्ट आपकी यहाँ पड़ी है, तो भाई इससे आपके कॉन्ट्री पर यूनिट तो आ जाएंगे, कॉन्ट्री पर यूनिट तो आ गए। अब इसको ना भाई एक नॉर्मल मार्जिनल कॉस्टिंग में जो आपने वेटेड कॉन्ट्री का कॉन्सेप्ट किया था वैसे करो। मैं वैसे ही कराना चाहता हूँ। 3 प्रोडक्ट है मेरे, बैग, फिर उसके बाद यहाँ से भाई अच्छे से देख ले, बैग, वाटर बॉटल, ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है जी, वाटर बॉटल आ गई आपकी, फिर उसके बाद जी ज्योमेट्री बॉक्स आ गया। अब इसकी जो रेशो है, जैसे वो यूनिट्स उन्होंने डिमांड की है, मैं कि इसको कॉम्प्लिकेट ना करें हम। स्कूल वाले क्या कहते थे कि भाई किस रेशो में पकड़ा देना हमें, 2:3:5, 2:3:5 की रेशो में ये जी इन्होंने सप्लाई मांगी है हमारे से 2:3:5। फिर कॉन्ट्री पर यूनिट हमारा आ चुका है, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि वो कुछ नया कर रहा है। कॉन्ट्री पर यूनिट 100, 80 और 60, 100, 80 और 60। तो भाई वेटेड कॉन्ट्री निकालना है, ये वेट है, डब्ल्यू ये एक्स है, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ डब्ल्यू एक्स ले आओ, 200, 240, 300। तो ये कुछ आपका जी टोटल बन जाएगा 740। 10 यूनिट बेचेंगे आप, 740 रुपये का कॉन्ट्री आ जाएगा। वेटेड कॉन्ट्री आपका 74 आएगा। फिर उसके बाद जी ब्रेक इवन पॉइंट का देखिए, कॉम्पोजिट कॉन्ट्री या वेटेड कॉन्ट्री बात एक ही है। हम भी 74 रुपये पहुंचे, पर हम अपने क्लास वाले मेथड ही कर रहे हैं। इसके बाद आप ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई वेटेड कॉन्ट्री, ब्रेक इवन आ जाएगा 1000 यूनिट। 1000 यूनिट वाले ऑप्शन को टिक लगा दो जाके। तो ये थोड़ा सा समझना है, ठीक है। फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर ईच आर्टिकल दैट कैन बी गिवन एट ए प्राइस गिवन इन पार्ट 2। कहते हैं जो आपने प्राइस पार्ट 2 में रखे उस हिसाब से भाई साहब आप कितनी सप्लाई कर लोगे। सर हमने देखा जी 1000 यूनिट यहाँ पे हम कह रहे हैं जी ये सारी कॉस्ट रिकवर हो जाएगा, तो 1000 यूनिट के अगर 2:3:5 की रेशियो लगा दें तो ये पार्ट भी निकल आता। सर पर मेरे को पता है कि जिस बच्चे ने अब तो ये कर लिया इन रिलेशन टू दी सप्लाईज, वो समझ गया कि ये स्कूल वाले की बात हो रही है। पर अगर जैसे पेपर में आप पहली बार कर रहे हैं तो सर आप कहीं ये सोच लें कि इनके सारे बिजनेस की ये बात हो रही है, तो भाई मामला बिल्कुल उलट सुलट भी हो सकता है, ध्यान रखें। अब जी उसके बाद फोर्थ पॉइंट में आता है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम यूनिट्स दैट कैन बी सप्लाइड टू द स्कूल ऑफ ईच आर्टिकल। हाँ जी, अब मैक्सिमम यूनिट्स कहता है जी ईच आर्टिकल के बताओ। सर बहुत आसान, 800 घंटे अपने पास है, टोटल यूनिट्स एक्स मान लिए। अब उसमें बैग कितने होंगे, 2/10 ऑफ एक्स, क्यू 235 है। बॉटल्स इतनी होंगी, ज्योमेट्रीज इतनी होंगी। ध्यान से समझना, दिस इज द टोटल यूनिट। 2:3:5 की रेशियो में डिवाइड करके भी ये यूनिट ही आ रहे हैं इन प्रोडक्ट्स के, ये दिख रहे हैं आपको। अब इन यूनिट्स को टाइम से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ये आर्स बैग के आगे, ये आर्स बॉटल के आगे, ये ज्योमेट्री के आगे, ये टोटल आर्स आ गए। ये टोटल आर्स के बराबर रख दिया। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी इतनी। ये है जी अब टोटल यूनिट 5925। इसको भाई इस रेशो में बांट के पता चल जाता है कि कौन से प्रोडक्ट के कितने यूनिट निकलेंगे। दोबारा समझो, हमने कहा जी एक्स यूनिट टोटल बनेंगे, स्कूल बैग, ज्योमेट्री बॉक्स, वाटर बॉटल, ये सब मिला के। स्कूल बैग, बॉटल और ज्योमेट्री बॉक्स इस रेशो में ये क्वांटिटी आ रही है। 2/10 ऑफ एक्स स्कूल बैग हो गए, 3/10 आपकी बॉटल हो गई हैं, 5/10। बट ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी इनटू टाइम पर यूनिट मल्टीप्लाई, ये टोटल आवर्स आ गए हर एक प्रोडक्ट के। पर ये टोटल आवर्स 800 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब आप इसमें एक्स को टोटल यूनिट बोल बैठे तो मुन्ना, तो फिर ये तो टोटल यूनिट आए ना, इसको 2:3:5 तो करना पड़ेगा, तब जाके आपको इस पार्ट का आंसर मिलेगा। अब सर सीए साहब को भी मौका दो ना, कि सीए साहब बताएं जी क्या प्राइस रखना चाहिए था। करेक्ट प्राइस फॉर ईच आइटम, सर मैनेजमेंट डिसीजन तो यही था कि कॉस्ट लेने, बस कॉस्ट कॉस्ट। बहुत आसान है यार, वेरिएबल कॉस्ट तुम्हें पता थी, ये लो। फिक्स कॉस्ट तुम्हें पता थी। सर कैसे? सर फिक्स कॉस्ट यहाँ हुई तो थी, ये देखो, ये रेट पर आर आया था, टाइम से मल्टीप्लाई करके पता चल गया था कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या है, आपके स्कूल बैग की, आपकी वाटर बॉटल की और आपकी ज्योमेट्री की। तो फिक्स्ड वर्स वेरिएबल वेरिएबल ये आ गई जी, ये करेक्ट प्राइस होना चाहिए था। तो इंटरेस्टिंग केस स्टडी है भाई, बट मैनेजेबल है। एक आधी जगह हिकअप्स हैं, वो आपने मेरे साथ देखी।
अब सर अगले वाला ना क्वेश्चन बेला इन्होंने टाइम पास किया हो, ये इंटर प्रोसेस का टॉपिक है यार, वही रद्दी टॉपिक कि क्लोजिंग स्टॉक प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करो। वो यार बथेरा कराया हो क्लास में। ये आप इसको प्रैक्टिकली खुद ही सॉल्व करना। मैं थोड़ा जा बारे पढ़ दूं, किसी को ये ना लगे जी पढ़ाया ही नहीं बताया ही नहीं। Knowing the hectic schedule of a student preparing for exam, a homemaker managing work from home, a new parent busy in neonatal care। अच्छा जी, हेक्टिक शेड्यूल देखा आपने इन तीन कैटेगरी के बंदों का। फ्रेशली क्वालिफाइड प्रोफेशनल मिस्टर ऋषि एंटर्ड इनटू अ स्टार्टअप बिजनेस, ओहो, ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फ्रोजन फूड। अच्छा जी, फ्रोजन फूड बनाने हैं आपने। प्रोसेस मेजरली इन्वॉल्व वॉशिंग एंड कटिंग वेजिटेबल, ये प्रोसेस वन करेगा। then blanching, cooling, mixing with spices, process 2, performing frying and freezing, process 3। ठीक है जी। In the accounts, Mr. Rishi normally transfer the output of one process to another at cost. But being a young entrepreneur, he is very interested in knowing profit at each stage. Inter-process profit की खुशबू यहाँ आ गई है। Thus, it was decided to transfer the output of 1 and 2 to next at this much. आउटपुट ऑफ 3 जाएगा एफजी में इतने पे। अच्छी बात है। अब ये सारा क्वेश्चन इस तरह किसी बुक में पढ़ा होता बेटा, सब ने किए होते हैं। क्वेश्चन वही उठा के ऊपर तड़का लगा दिया जी थोड़ा सा फ्रोजन फूड का। स्टॉक इन प्रोसेस प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करना है, ठीक है भाई। फिगर आउट द फॉलोइंग टू एनालाइज द प्रॉफिट। तक ट्रांसफर प्राइस वैल्यू क्या होगी जितने पे आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 में जाएगा। ट्रांसफर प्राइस वैल्यू क्या होगी जिस पे आउटपुट ऑफ प्रोसेस 2 बाय, आप लिखते हैं ना बाय प्रोसेस 2 बाय प्रोसेस 3, वो एंट्रियां कितनी वैल्यू की होंगी, खुद बनाओ भी, मेहनत करो। ये यहाँ करने बैठ के तो फालतू का काम हो जाना। फिर ऐसी भी कॉस्ट निकालनी है जी प्रोसेस 3 वाले स्टॉक की, ये वो भाई करते रहना, ये तुम्हारा काम है। ये यहाँ कराने के लिए भाई बिल्कुल भी मैं टाइम खराब नहीं करना चाहता लोगों का। आप पेपर में आए तो अच्छे से ध्यान रख के पहले पूरा सॉल्व कर लेना, फिर ऑप्शन देना। अगला है देखो जी, थर्ड। Holsa Limited pays its worker on a time basis because service cannot be tangibly measured. The normal working week is 5 days or 8 hour each. Sometime वर्कर को जी लेट शिफ्ट कराई जाती है, 3 शिफ्ट ऑफ 3 आवर्स। ऐसा सवाल भी पहले भी है। इसमें 49 आवर्स टोटल हो जाते होते थे। 5 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 3, ठीक है जी, ये वाली बात है। फिर एवरेज आउटपुट वर्कर अभी 120 ही बना रहा है। अभी आपको पेमेंट ऐसे मिलती है, डे शिफ्ट का ये, नाइट शिफ्ट का इतना। Over this time base, how this time basis payment made worker lazy, making their expected output lower. Management started doing more of the night shifts for higher with minimal impact on output. वर्कर्स ने जी, कहता जी, मैनेजमेंट बोला गया था वर्कर, सॉरी, बहुत ज़्यादा नाइट शिफ्ट करने लग गए कि भाई चलो पैसा ज़्यादा कमा लो, आउटपुट कोई बढ़ नहीं रहा है। अब कंपनी ने ये देखा कि यार ये तो इन्हें सुस्ती पड़ गई है। दे डिसाइडेड टू शिफ्ट ऑन द पेमेंट ऑन आउटपुट बेसिस। टाइम रेट एज यूजुअल रहेगा कितना। बेसिक टाइम अलाउड 15 यूनिट के लिए 5 घंटे। पीस रेट सिस्टम आएगा जिसमें बेसिक वाले पे 15% आप और दे देंगे। इन एन अमेंडेड इंसेंटिव सिस्टम, नॉर्मल वीकली वर्किंग आवर्स रिमेन्ड द सेम, पर प्रोडक्शन इतनी अच्छी आ गई है। कहता आप लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकाल दो अंडर एग्जिस्टिंग अलॉन्ग विद द अमेंडेड। एग्जिस्टिंग क्या है, वो तो बेकार है यार। 40 घंटे ये वाले आ गए, ठीक है, ये वाले 9 घंटे की ये लेट शिफ्ट आ गई, ये आ गई जी पैसे। इसमें बने हैं जी 120 यूनिट, डिवाइड करो, बात खत्म। ले अभी दिखाओ आईसीआई, तुमने कुछ और तो नहीं कर रखा। एग्जिस्टिंग सिस्टम बच्चे चेक करें। लो भाई 40 घंटे ये रहे, 9 घंटे ये रहे, डिवाइड दिस बाय 120, आंसर खत्म। अब आपका अमेंडेड सिस्टम क्या है, उसमें आपने बोला जी आप ना पीस रेट देंगे 15% ऐड टू द बेसिक पीस रेट। तो भाई पहले आईसीआई चेक कर लो, फिर मैं चेक करा देता हूँ। भाई ये बेसिक पीस रेट के अकॉर्डिंग ये वो पता नहीं, काफ़ी कहानी खींची है बेटा। मेरे को लगता है हमें खुद करना होगा। आओ सर देखें क्या करना। सर आप कह रहे हो कि 320 रुपये, देखो रेट पर पीस का फॉर्मूला क्या था, रेट पर आर, ये रेट पर आर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट पर आर। स्टैंडर्ड आउटपुट पर आर देख लो, 5 घंटे के 15 यूनिट कह रहे हैं, 1 घंटे के 3 हुए। तो ये 320 डिवाइड बाय 3 करके ये ऐसा कुछ जो आया वो बेसिक पीस रेट आ गया सर, ऐसा कुछ आ रहा। इसमें 15% और प्लस कर दे बेटा, अब रेट आ जाता है 122.67। ये चेक कर ले, यही दिया हो, घूम फिर के बात यहीं आके रुकी होगी, ये देख लें। तो ये दोनों के दोनों पीस रेट आपके सामने आ चुके हैं। तो आप मेरे हिसाब से समझ गए हैं, तो इस पे हमें और कोई ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं दिख रही है।
अगला क्वेश्चन देखें। गारमेंट लिमिटेड runs a sewing factory for a medical garments, but the company suffer from limiting factor that is labor. Labor कम है कहते हैं। Each sewing machine need 100% attention of one person at a particular time। ठीक है। कंपनी का 8 नंबर ऑफ मशीन है, 8 ऑपरेटर इस पे अलग से चाहिए होते हैं। फॉलोइंग इज पर्टिकुलर फॉर अ 6 मंथ पीरियड। पेड आवर्स ऑफ ऑल 8 ऑपरेटर, इतनी देर के लिए पेमेंट दी। इफेक्टिव वर्किंग इतने घंटे की आ पाई। रेट पर डे ऑफ 8 आवर्स इतना। बिजली का बिल याद रखें 6 महीने। सुपरविजन इंडायरेक्ट याद रखें 6 महीने। ये भी जाना पहचाना क्वेश्चन है, सबने किया हुआ। कुछ डाटा आगे पूरे ईयर का आ गया। ओवरहेड की असाइनमेंट का क्वेश्चन है भाई। डेप्शन इतनी है, रिपेयर मेंटेनेंस इतनी है। ओरिजिनल कॉस्ट कहता है जी मशीनों की इतनी बैठेगी। कहता है कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट निकाल दें। आओ सर ये भी चेक कर लें फटाफट से, असाइनमेंट का ही सामा अपने। तो भाई पहले तो ऑपरेटर वेजेस निकाली हैं उन्होंने। ये आप देखेंगे ध्यान से कि ये किस हिसाब से हुआ। सर इतने घंटे की पेमेंट करनी है आपने, 9594। 110 रुपये 8 घंटे के होते हैं, डिवाइड बाय 8 इंटू 9594 कर दो, या इसको डिवाइड बाय 8 करके इंटू 110 कर दो, जैसे आपको ठीक लगे। ये लो जी, पावर सीधा वहाँ दिया हुआ है, ये सीधा वहाँ दिया, इंश्योरेंस हाफ की है, सन्ड्री एक्सपेंसेस हाफ की है, डेप्शन हाफ ईयर के पे लाया है, रिपेयर मेंटेनेंस भी हाफ की है। बस ये सब है सर। ये तो एमसीक्यू की तरह आज है, तो इतनी तो प्रेजेंटेशन की भी लोड नहीं है। तो इसको डिवाइड बाय इफेक्टिव आवर्स करके जी कहानी आ गई है। मान ली सर। अगला क्वेश्चन देखें। कॉस्ट शीट पे सवाल बनाया जी, मिसिंग फिगर कोई रख रुक के कहानी बनाई लगती है। ते पूछ रहे हैं कि भाई हिसाब किताब थोड़ा सा बता दें। आजिए सर। देखो जी क्या लिखता है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ सेल दी हुई है, काफ़ी आगे की बात दी हुई है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया हो, स्टार्टिंग की बात है। वेजेस है, हायर चार्जेस पेड फॉर प्लांट है, बोल दिया कि इनडायरेक्ट है। ऑफिस स्टाफ, ऑफिस बिल्डिंग, डिलीवरी वैन, वेयर हाउसिंग, स्टॉक और रॉ मटेरियल क्लोजिंग। तो आपको बताया कि रिलाइजेबल वैल्यू ऑन सेल ऑफ स्क्रैप इतना। ओवरहेड्स 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट है। सर बैक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, रिवर्स करना पड़ना। इंस्टीट्यूट ने जितना बनाया वहां से अगर समझ आता है ठीक है, नहीं तो हम अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। अब देखो जी, स्टार्ट इसको ऐसे करना पड़ेगा। जैसे आप सीधी सीधी फिगर्स लिखनी शुरू करेंगे। जैसे आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, उस वक्त आपको ये पता नहीं होगा। ठीक है, नहीं पता। ओपनिंग क्लोजिंग पता है, भाई टिक करा दो बच्चों को। क्लास वाला तरीका ही रख रहे हैं, ये ओपनिंग भी पता है, क्लोजिंग पता। डायरेक्ट वेजेस पता है सर, लिख देंगे। प्राइम कॉस्ट नहीं आ पाएगी सर, कंजम्पशन नहीं आ पाएगी, क्यों पता नहीं, ये भी पता है। ये नहीं पता चलेगा, ये नहीं पता चलेगा, ध्यान रखना। उस वजह से भाई आपका यहाँ चेक कर लें, क्योंकि ये प्राइम कॉस्ट पे 20% बोला हुआ। उस वजह से भाई आपकी ये चीज़ें भी नहीं बन पाएंगी। ये चीज़ फिर पता, फिर आपको ये सारा सब पता। अब होगा क्या, जब आप कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ लिख लोगे, उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हटाओगे और फिर एडमिन ओवरहेड हटाओगे, तो आप पहले यहाँ आ जाओगे। ठीक है भाई, यहाँ से आप बैक करोगे, रिलाइजेबल वैल्यू पता है तो आप यहाँ आ जाओगे। बस भाई फिर आप इनकी तरह यहाँ पहुंच जाना। समझ रहे हैं कि नहीं। फिर आप ये कह देना कि भाई साहब ये तो प्राइम कॉस्ट, देखो ध्यान से, ये वर्क कॉस्ट है, ये प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड है। अब बंदा कहेगा अच्छा जी प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, हाँ जी सर बिल्कुल जी, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। तो एक प्राइम कॉस्ट आपको पता नहीं, एक ओवरहेड पता है, और एक 20% वाले पता नहीं है। तो इन सब का जोड़ है ये, दिस इंक्लूड्स प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्लस 20% मोर ऑन अकाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। पर वो 20% आया किसका, प्राइम कॉस्ट का। तो भाई इसको चाहे एक्स ले ले, इसको एक्स ले ले, यहाँ से सॉल्व कर लो, प्राइम कॉस्ट आ जानी है। एक बार प्राइम कॉस्ट आ गई, फिर तो सारा रिवर्स हो ही जाना। ठीक है भाई। तो ये मैं कहूँगा कि कुछ जड़े 5-6 क्वेश्चन हो गए हैं, इनको एक बार आप थोड़ा सा देखें भाई। फिर उसके बाद जी जैसे आगे टाइम मिलता अगले भी उठा देते हैं। डन है जी।